हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमारे यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग, सुबह की आप सबको नमस्कार। आज हम फिर आप लोगों के सामने एक खास वीडियो लेके आए हुए हैं और ये वीडियो आज बहुत ही लाभकारी आपके लिए होगी, क्योंकि हमारी सारी वीडियो वेपन्स पे आधारित होती हैं, सेल्फ डिफेंस पे आधारित होती हैं। तो उसी में से हमारा एक वेपन से नानचाक, ये हमारी नानचाक है। आज आप लोगों को इसके बारे में भी बताएंगे और इसकी ग्रिप कैसे करते हैं और इसके बेसिक कैसे होते हैं। हमारे जितने भी बिगनर दोस्त हैं, साथी हैं, सीखने वाले हैं, जो मार्शल आर्ट सीखने वाले लोग हैं, उनको आज हम इस वेपन्स के बारे में बताएंगे और इसको कैसे पकड़ते हैं और कैसे चलाते हैं, इसका बेसिक क्या होता है और बेसिक कैसे करते हैं और इसकी पकड़ कैसे होती है और किस किस रोटेशन में इसको घुमाते हैं, इसकी अटैकिंग मूवमेंट क्या है और इसके डिफेंस मूवमेंट क्या है। आज सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जब भी हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखेंगे और बहुत कुछ हमारे वीडियो से सीखेंगे। तो गाइस, समय न बर्बाद करते हुए हम आपको अपने वीडियो की तरफ लिए चल रहे हैं कि आज का हमारा खास इवेंट है नानचाक। के सामने एक इवेंट लेके आए हुए हैं और उस इवेंट का नाम है नानचाकू। और ये नानचाक हमारे पास स्टील का नानचाक है और नानचाकू कई प्रकार के होते हैं, वुडन का भी होता है, स्टील का भी होता है और रबर का भी होता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको हम बता दें कि अगर आपको नानचाकू सीखना है तो सबसे पहले आप ऐसा नानचाकू लीजिए जो सेफ्टी पर्पज से बहुत ही इजी हो। जैसे रबर का आता है, अगर आप रबर से करते हैं तो आपको इंजरी नहीं होगी, चोट नहीं लगेगी। अगर आप हैवी नानचाकू लेते हैं, उससे करते हैं तो आप मूवमेंट सही से कर नहीं पाएंगे, सही से उसको घुमा नहीं पाएंगे। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एकदम लाइट वेट का रबर का नानचाकू लीजिए, उससे आप लोग ट्रेनिंग करिए और हमारे वीडियो को देखिए और वीडियो से काफी चीजें आप बेसिक सीख सकते हैं और बेसिक को सीख के आप नानचाकू सीख सकते हैं। तो गाइस, हम आपको नानचाकू के सबसे पहले बेसिक बता रहे हैं। जितने भी हमारे चैनल पे बिगनर लोग हैं, आप लोग इस वीडियो को देखिए और जो जो चीजें हम बता रहे हैं, रोटेशन जो बता रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आप नानचाकू सही से कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज है, चाहे वो पढ़ाई में हो, एजुकेशन से संबंधित चीज हो या गेम से संबंधित चीज हो, जब सबसे पहले आप उसका बेसिक नहीं करेंगे तो आप उस चीज को सही से नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन में ले लीजिए, अगर आपको सही से फॉर्मूला लगाना नहीं आता है तो आप सही से सवाल को हल नहीं कर सकते। उसी तरह से गेम है, अगर गेम में आपका बेसिक नहीं आता, इवेंट में बेसिक नहीं आता, तो आप उस इवेंट को प्रॉपर सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गाइस, सबसे पहले है बेसिक। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी कोई भी गेम करने आता है तो सबसे पहले उसको बेसिक बताया जाता है। जितने भी बिगनर प्लेयर होते हैं या बिगनर खिलाड़ी होते हैं, उनको सबसे पहले बेसिक ही बताया जाता है। तो गाइस, हम आपको अपने इवेंट में नानचाकू में आपको सबसे पहले बेसिक बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बता रहे हैं नानचाकू पकड़ते कैसे हैं। देखिए, हमारा ये नानचाकू है, ये जो बीच में चैन पड़ी हुई है, ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो गाइस, नानचाकू पकड़ने का सही तरीका ये है, यहां से कंफर्ट पकड़ते हैं। जैसे हमारा ये थंब है, देख लीजिए, ये थंब इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। आप यहां से नानचाकू पकड़िए। अगर यहां से नानचाकू पकड़ते हैं तो आप सही से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं।
आप सही से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सही मूवमेंट करना है तो आपको यहां पे ग्रिप रखनी पड़ेगी। अगर आप यहां पे ग्रिप रखते हैं तो आप नानचाकू को सही से घुमा सकते हैं, सही से मूवमेंट कर सकते हैं। और जब हम नानचाकू सीख जाते हैं, बेसिक सीख जाते हैं, तो नानचाकू की रीच बढ़ाने के लिए तो हम यहां से पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमें दूर बंदा है, दूर बंदे को मारना है, रीच अपनी नानचाकू की बढ़ाना है, तो हमें यहां पकड़ सकते हैं। तो हमारे हाथ का मूवमेंट जब हम सीख लेते हैं, हाथों का मूवमेंट हमारे आगे पीछे हमारे हाथ जाते हैं, तभी हम सही से नानचाकू कर पाते हैं। तो गाइस, अभी आप लोग बिगिनर हैं, अभी आप लोग सीख रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले हम नानचाकू पकड़ना बता रहे हैं। पहला हमारा स्टेप है नानचाकू पकड़ना। आप लोगों को नानचाकू पकड़ना आ गया होगा कि तो हम यहाँ पे देखिए ग्रिप किया और ये डिस्टेंस हमने नानचाकू की नाप ली है, ठीक है, अपने थंब से। तो इस जगह पे हम नानचाकू पकड़ते हैं। और सबसे पहले दूसरा हमारा स्टेप है कि हम रोटेशन करना सीखेंगे। सबसे पहले नानचाकू का रोटेशन करना सीखेंगे। तो रोटेशन करने के लिए हमारी जो रिस्ट है उसको प्रॉपर रोटेट कर लेंगे, रोटेशन कर लेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि किसी प्रकार की हमारे रिस्ट में इंजरी ना हो और हमारी रिस्ट थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, तो हम आसानी से मूवमेंट को कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारा रोटेशन देखिए, ये हमारी ग्रिप है। सबसे पहले रोटेशन बॉडी के आउटसाइड में इस तरह से रोटेशन करेंगे। आप देख लीजिए रोटेशन किस तरह से चलने। इसी रोटेशन को अपवर्ड करेंगे, ये इस तरह से रोटेशन करेंगे, अपवर्ड करेंगे रोटेशन। आप लोग ध्यान से देखिए, आपने डाउनवर्ड रोटेशन देख लिया, अपवर्ड रोटेशन देख लिया। अब इसी साइड को इन साइड से देखिए कैसे हम रोटेशन करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये पोजीशन है हमारी। देखिए आप लोगों को जो ग्रिप बताया, हमारे जो ग्रिप है उतनी ही ग्रिप है। और यहीं से रोटेशन देख लीजिए आप इन साइड में, ये इस तरह से रोटेशन करेंगे। अब दूसरी साइड से देख लीजिए इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये इस तरह से एंटी क्लॉक रोटेशन। आप लोगों को दो तरह के रोटेशन पता होंगे, अपने हाथ के आउटसाइड में रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसी रोटेशन को इनसाइड में रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसी तरह से नानचाक पकड़ते हैं। फिर देखिए एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल में रोटेशन करते हैं इस तरह से। देखिए ये इस तरह से सर्किल बनाते हैं, इस तरह से सर्किल बनाते हैं। आप देखिए ध्यान से रोटेशन देखिए। अगर आप इस बेसिक को सही से कर लेंगे तो नानचाक आप सही से ढंग से सीख सकते हैं और प्रॉपर नानचाक कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसी रोटेशन को हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स मूवमेंट में करते हैं। देख लीजिए, अब इसी सर्किल को हम रिवर्स मूवमेंट में कर रहे हैं। अब देख लीजिए, आप लोग रोटेशन को ध्यान से देखिए। तो गाइस आपने देखा, हमने रोटेशन आपको दो प्रकार से बताया। एक तो क्लॉकवाइज अपने पंच के आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा रोटेशन हमारा सर्किल में करके दिखाया आपको। नानचाक का बेसिक बता रहे हैं। और बेसिक नंबर 3 देखिए आप बेसिक कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे अभी हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे थे, उसी में देखिए हम ग्रिप कैसे करेंगे। यहां से देखिए ध्यान से, 1 2 इस तरह से, 3। हमारा जो आगे का टिप जा रहा है, नानचाक का आगे का टिप जा रहा है, ये अटैकिंग है, ये अटैकिंग है। और इसको जब ये रिवर्स आती है तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे रोकते हैं, यहां पे ग्रिप करके रोकते हैं। फिर देखिए अटैकिंग मूवमेंट, ये ध्यान से देखिए, इस तरह से, इस तरह से,
ये। और गाइस इसी तरह से आप देखिए अटैकिंग मूवमेंट हॉरिजॉन्टल में कैसे करते हैं, इस तरह से, ये इस तरह से अटैकिंग मूवमेंट, और आपकी एल्बो प्रॉपर यहां पे टच रहेगी। एल्बो जो है आपके साइड रिब्स के नीचे इस तरह से टच रहेगी, तभी आप मूवमेंट आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से आसानी से नानचाक को घुमा सकते हैं और डिफेंस भी कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं, इस तरह से। तो गाइस आपने देखा फॉरवर्ड अटैक कैसे करते हैं। अगर सामने कोई बंदा खड़ा हुआ उसके सिर पे अटैक हम कैसे करते हैं, और हॉरिजॉन्टल में अटैक कैसे करते हैं, अगर सामने बंदा खड़ा हुआ उसको हिट कैसे करते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मारते हैं। तो गाइस अब देख लीजिए कि हम नानचाक को फॉरवर्ड अटैक करके उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं, नानचाक को किस तरह से रोकते हैं। तो आप गाइस ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको समझ में क्या आएगा। तो गाइस अगर आप सीखना चाहते हैं, प्रॉपर सीखना चाहते हैं नानचाक को, तो बेसिक उसको देखिए, प्रॉपर वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ में क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए वीडियो को। तो गाइस ये पोजीशन है हमारी, ये पोजीशन है हमारी, देख लीजिए। जिस तरह से हमने आपको शुरू में बताया कि नानचाक को किस तरह से पकड़ते हैं, ये पोजीशन है हमारी। देखिए ये हमने फॉरवर्ड अटैक हो रहा और इस तरह से हम अपने नानचाक को रोक रहे हैं, और ये अपवर्ड अटैक हो रहा है, ये फॉरवर्ड डाउनवर्ड अटैक हो रहा है, और ये अपवर्ड अटैक हो रहा है। ये और ये इसी तरह से दूसरी साइड से देखिए, ये पोजीशन आएगी 1 2 3 4 5 6। तो गाइस आप देख रहे हैं फॉरवर्ड डाउनवर्ड अटैक और अपवर्ड अटैक दोनों एक साथ चल रहे हैं, और हम नानचाक को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, कैसे रोक रहे हैं, क्योंकि हमें भी चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर दूसरा मूवमेंट करना है तो हमें नानचाक को सही ढंग से पकड़ना आना चाहिए। जैसे सपोज यहां से हमने अपवर्ड अटैक किया, देखिए दूसरा मूवमेंट करने के लिए हमें नानचाक पकड़ना पड़ेगा। अगर हम नानचाक नहीं पकड़ेंगे तो दूसरा अटैक नहीं कर सकते हैं। दूसरी साइड में हमें अटैक करना है तो नानचाक को इस तरह से घुमाना है, इस तरह से घुमाना है। ये मूवमेंट चलेंगे, ये इस तरह से मूवमेंट चलेंगे, इस तरह से मूवमेंट, ये और इस तरह से। अगर हमें फॉरवर्ड अटैक करना है तो यहां से ये अटैक, इस तरह से अटैक चलेंगे, इस तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से अटैक चलेंगे। अगर हमें हॉरिजॉन्टल में अटैक करना है, हॉरिजॉन्टल में अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है, सामने खड़ा हुआ है, उसके एल्बो पे अटैक करना है, उसके लेग पे अटैक करना है, पैर पे अटैक करना है, उसके फेस पे अटैक करना है, हॉरिजॉन्टल में अटैक करना है, तो कैसे अटैक करेंगे? अगर सामने बंदा खड़ा हुआ है तो यहां से ये अटैक, और इसी को रिवर्स ये, और मिडिल पार्ट में अटैक करना है तो यहां से 1, यहां से 2 रिवर्स। अगर थाई पे अटैक करना है ये इस तरह से अटैक करेंगे। तो आपको सही ढंग से, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, बेसिक क्या बताया कि आपको नानचाक सही ढंग से पकड़ना आना चाहिए। अगर आप नानचाक को सही ढंग से पकड़ लेंगे तो आप सारे मूवमेंट आसानी से कर लेंगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में अटैक हो, फॉरवर्ड अटैक हो, अपवर्ड अटैक हो, या डाउनवर्ड अटैक हो, या क्लॉकवाइज हमें रोटेशन करना हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना, आउटसाइड करना हो या इनसाइड करना हो, तब हम सही से नानचाक चला सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक आना बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि नानचाक एक ऐसा वेपन है कि बहुत ही डेंजर वेपन है। अगर हमें चारों तरफ से बंदों ने घेर लिया, अगर हमारे पास नानचाक वेपन है तो हमें
और हमें चलाना आता है तो दोस्त हम अपना बचाव करते हुए आसानी से वहां से निकल जाएंगे और लोगों को इंजर्ड भी कर देंगे, घायल भी कर देंगे और वहां से हम अपने आप को सेव करते हुए निकल के जा सकते हैं। तो गाइस, नानचाक ऐसा वेपन है कि आप अपना सेल्फ डिफेंस बहुत ही आसानी से कर लोगे, बहुत ही आसानी से। अगर आपके पास नानचाक है, अगर कोई बंदा आपको अटैक करना चाह रहा, मारना चाह रहा है, तो अगर आपने नानचाक उसको दिखा दिया तो वो डर के ऐसे ही भाग जाएगा, क्योंकि नानचाक से बड़े बड़े माफिया लोग डरते हैं। समझ रहे? नानचाक ऐसा वेपन है, फिलहाल आपको आना चाहिए। और एक चीज और बता दें, जो ये ननचाक आप देख लीजिए, ये ननचाक वेपन है ना, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसके अटैकिंग मोमेंट कितने होते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं अटैकिंग मोमेंट कितने होते हैं। तो गाइस, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी हमारी अल्फाबेट होती है, ए से लेकर जेड तक एबीसीडी होती है, जिस तरह से एबीसीडी होती है उसी तरह से नानचाक के अटैकिंग मूवमेंट होते हैं। आपको मालूम हो गया होगा कि ए बना हुआ तो अटैकिंग मूवमेंट ए, जेड बना हुआ है अटैकिंग मूवमेंट ये। तो आप जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं उतने ही अटैकिंग नानचाक के मूवमेंट होते हैं। तो गाइस, ऐसे ही बारी बारी से आपको हम इस वेपन्स के बेसिक भी बताएंगे और अटैकिंग मूवमेंट बताएंगे, और हमारे ऐसे ही आपको इस वेपन्स के पार्ट के वीडियो मिलते रहेंगे। आप सारे पार्ट को देखिएगा और लास्ट में जो हमारा फाइनल पार्ट होगा उसमें आपको फुल नानचाक करके दिखाएंगे और उसके सारे अटैकिंग मूवमेंट दिखाएंगे और हर एक पार्ट में आपको अटैकिंग मूवमेंट बताते चलेंगे। तो गाइस, आज हमारा नानचाक का पहला पार्ट था, तो आप लोग इस पार्ट को देखिएगा। इस पार्ट में हमने नानचाक को पकड़ना बताया, उसका रोटेशन बताया, उसका 2-3 अटैकिंग मूवमेंट बताएं। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। और हमें आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही था और आगे फिर ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे और आपको और चीज और डिफेंस अटैकिंग मूवमेंट बताएंगे नानचाक के, और नानचाक को हम बहुत डीपली ढंग से आपको बताएंगे। और इसके जितने भी हमने अटैकिंग मूवमेंट बताए, अल्फाबेट अटैकिंग मूवमेंट बताया, उसके बारे में भी एक एक दो करके आपको अटैकिंग मूवमेंट हर पार्ट में बताते हुए चलेंगे। तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद,